इजी केमिस्ट्री। आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या होता है? देखिए, ऐसे सिस्टम जिसे हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं उसे हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन मेथड और स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन मेथड में डिफरेंस क्या है? देखो, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से हम ऐसे सिस्टम को सॉल्व करते थे जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल एक हो, और अप्रॉक्सीमेशन मेथड किसके लिए है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो अब इसमें दो मेथड्स आते हैं, एक होता है पर्टर्बेशन थ्योरी और दूसरा होता है वेरिएशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी की पहले बात करते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी जो होता है वो मतलब पर्टर्बेशन मतलब क्या होता है? देखिए, पर्टर्बेशन मतलब होता है डेविएशन या डिस्प्लेसमेंट या फिर आप कह सकते हो एरर तो होता ही है। डिस्प्लेसमेंट, डेविएशन हो गया या फिर यही होता है, डेविएशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और पर्टर्बेशन थ्योरी हम मतलब कौन से सिस्टम है जिसको हम पर्टर्बेशन थ्योरी से सॉल्व करेंगे, या ऐसे कौन से सिस्टम होते हैं जिसे हम वेरिएशन थ्योरी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, पर्टर्बेशन थ्योरी जैसे मान लो कि जो हमारा सिस्टम है उसको हमने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, हम एक्सपेरिमेंट से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट में जो हमारी वैल्यू आ रही थी और जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से वैल्यू आ रही थी दोनों ही डिफरेंट है। लेकिन जो डिफरेंस है, अगर बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है तो उसे हम पर्टर्बेशन थ्योरी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट और जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन दोनों का जो गैप है या डिफरेंस है बहुत ही लार्ज है तो उसे हम वेरिएशन थ्योरी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये होता क्या है पर्टर्बेशन, कैसे एरर क्या होता है। जैसे मान लो कि माई वेट इज़ एक्स। ठीक है, अब ये मान लो कि ये पेन मैंने उठाया और इसका वेट मान लो कि 1 ग्राम है। पहले मेरा वेट कितना था? एक्स था। क्योंकि ये पेन मैंने उठाया जिसका वेट 1 ग्राम है, अब मेरा वेट कितना हो जाएगा? x + 1 हो गया। तो हमारा एक्चुअल वेट कितना था? मेरा एक्चुअल वेट था x, अब कितना हो गया? x + 1। तो x + 1 का यहाँ पर क्या आया है? पर्टर्बेशन आया है। ठीक है, पर्टर्बेशन कितना आया? x + 1। ठीक है, टोटल हमारा x + 1 है और एक्चुअल कितना था? एक्चुअल हमारा था x। तो डिस्टर्बेंस कितने का आया? डिस्टर्बेंस बोलो या डेविएशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टर्बेंस कितने का आया? कितना हमारा वेट बढ़ा, गेन कितने का हुआ? x + 1 हुआ। ये हमारा पर्टर्बेशन है, ये हमारा रियल हो गया। ये इस वक्त की हमारी रियल वैल्यू है। x + 1 एक्चुअल कितना है? -x, तो इसको काटोगे कितना आया? 1 ग्राम। तो इस तरह से हम नॉर्मल कैसे निकालते हैं? पर्टर्बेशन निकालते हैं। बट क्वांटम में कैसे निकालते हैं वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो देखो, पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, तो देखो, पर्टर्बेशन वही थ्योरी है कि स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से जो हम सिस्टम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसे हम पर्टर्बेशन थ्योरी से सॉल्व करते हैं। पर्टर्बेशन मतलब होता है डेविएशन, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसमें हम क्या निकालते हैं कि हमारे सिस्टम में कितना एरर आया है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है? H = E. ये क्या है? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन H = E. ये मान लो ये पर्टर्ब्ड इक्वेशन है। ठीक है, आइडियल इक्वेशन क्या है? आइडियल इक्वेशन समझो ये है, यहाँ पर नॉट लगा दो, H0 = E0 ψ0। ये क्या है? अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है? अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन है। तो अब देखो, हमने पहले क्या किया था, जो हमने वेट वाला निकाला था x + 1 - x,
किस में से किसको घटाया था उसमें, देखो पहला x+1 वो क्या था, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है, परटर्ब्ड हुई एनर्जी। तो यहाँ पर परटर्ब्ड इक्वेशन क्या है, ये है। तो अगर हमें मान लो कि हमें h का निकालना है कि h में कितना परटर्बेशन हुआ है, तो उसे निकालते हैं। डेल्टा h क्या है, डिफरेंस हमारा परटर्ब्ड एनर्जी या परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन है डेल्टा h, ठीक है। अब हमारा परटर्बेशन कितना है h का, माइनस जो हमारा एक्चुअल था, ऐसे, ठीक है। उसी तरह हम डेल्टा शाई निकाल देंगे। डेल्टा शाई बराबर होगा कि कितना परटर्ब्ड हुआ वेव फंक्शन में माइनस एक्चुअल कितना था हमारा वेव फंक्शन। उसी तरह डेल्टा ई निकाल देंगे। डेल्टा ई क्या है, परटर्ब्ड एनर्जी या कितना परटर्बेशन आया है, ठीक है, उसको हम निकालते हैं कि कितना परटर्ब्ड हो चुकी है एनर्जी माइनस हमारा एक्चुअल एनर्जी कितनी थी। इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम कि ये जो h है, h की वैल्यू परटर्बेशन निकालते हैं। तो देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा h प्लस h नॉट। इसी तरह हम शाई निकाल लेते हैं। शाई बराबर हो जाएगा डेल्टा शाई प्लस शाई नॉट, ठीक है। फिर E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E प्लस E नॉट, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लेके चलते हैं। चलो अब क्या करते हैं, यू नो एच शाई बराबर क्या होता है, ई शाई, ओके। एच शाई बराबर क्या होता है, ई शाई। अब एच की वैल्यू रख, तो एच की वैल्यू क्या है, ये है। शाई की वैल्यू क्या है, ये। ई की वैल्यू क्या है, ये। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रखेंगे। जैसे एच की वैल्यू है डेल्टा एच प्लस एच नॉट, डेल्टा एच प्लस एच नॉट, ठीक है। शाई की वैल्यू क्या है, डेल्टा शाई प्लस शाई नॉट, डेल्टा शाई प्लस शाई नॉट, ओके। फिर इक्वल ई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई प्लस ई नॉट, डेल्टा ई प्लस ई नॉट। और शाई क्या है, डेल्टा शाई प्लस शाई नॉट, ओके। अब क्या करना है, सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करो, फिर इससे करो, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा शाई। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस डेल्टा एच। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे साथ करेंगे तो कितना आएगा, एच नॉट डेल्टा शाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, कितना आएगा, एच नॉट शाई नॉट, ठीक है। ये हो गया है इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करो। मैं लिख दे रही हूँ अब, डेल्टा ई डेल्टा शाई प्लस डेल्टा ई शाई नॉट प्लस ई नॉट डेल्टा शाई प्लस ई नॉट शाई नॉट, ओके। अब देखो कि जैसे एच शाई बराबर होता है ई शाई, ये तो किसके लिए था, परटर्ब्ड के लिए। अनपर्टर्ब्ड के लिए क्या होता है, एच नॉट शाई नॉट बराबर ई नॉट शाई नॉट भी होगा। एम आई राइट, ओके। सो अब देखो ये और ये, ठीक है। एच नॉट शाई नॉट बराबर ई नॉट शाई नॉट होता है। अगर हम ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ये, इसको यहाँ रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई नॉट शाई नॉट हो जाएगा। अब ई नॉट शाई नॉट है और इधर भी ई नॉट शाई नॉट है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया है। अब क्या है, देखो ये और ये क्या है, बहुत ही छोटी है। डेल्टा मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब छोटी वैल्यू होने की वजह से ये नेगलेक्ट हो जाता है और ये भी नेगलेक्ट हो जाता है। या इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि डेल्टा एच डेल्टा शाई बराबर डेल्टा ई डेल्टा शाई भी हो सकता है। तो ये इससे साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मेन रीज़न क्या है कि ये क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब छोटी वैल्यू है और ये भी छोटी वैल्यू, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, जिसके वजह से
ये वैल्यू नेगलेक्ट और ये वैल्यू भी नेगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। बचा क्या हमारा, बचा है डेल्टा एच शाई नॉट प्लस एच नॉट डेल्टा शाई इक्वल टू डेल्टा ई शाई नॉट प्लस ई नॉट डेल्टा शाई। ये बचा है। हमें निकालना क्या है कि कितना हमारा पर्टर्वेशन आया है, ठीक है, डेल्टा ई। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही लिखोगे, डेल्टा एच शाई नॉट प्लस एच नॉट डेल्टा शाई। ये जो टर्म जो है ये हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट डेल्टा शाई इक्वल टू, ये बचा है तो डेल्टा ई शाई नॉट हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ इन दोनों में देखो डेल्टा शाई क्या है, कॉमन है, तो उसे हम कॉमन लेंगे। पहले लिखेंगे डेल्टा एच शाई नॉट प्लस डेल्टा शाई क्या है, कॉमन है, तो इसे हम कॉमन लिख लेंगे, माइनस ई नॉट, और ये क्या है, कॉमन है, डेल्टा शाई इज इक्वल टू डेल्टा ई शाई नॉट। ओके, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करते हैं हम, LHS और RHS दोनों में हम शाई नॉट स्टार से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, शाई नॉट स्टार से डेल्टा एच शाई नॉट प्लस शाई नॉट स्टार एच नॉट माइनस ई नॉट डेल्टा शाई इक्वल टू शाई नॉट स्टार डेल्टा ई शाई नॉट। हो गया। अब क्या करते हैं, पहले तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन नॉट स्टार से LHS और RHS। अब क्या करना है, दोनों LHS और RHS का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करो, लिमिट ले लो कोई भी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाइन नॉट स्टार डेल्टा एच, यहाँ सब में क्या कर दो, ये ऐसे कैप बना दो ना, ऑपरेटर होता है, ओके ओके, शाई नॉट, और क्योंकि इंटीग्रेशन लिए तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, डी टाउ प्लस, ये क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है, आपने पढ़ाया था ना कम्यूटेटर में, तो बस वो डी टाउ है, प्लस यहाँ क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाई नॉट स्टार एच माइनस ई नॉट, फिर क्या है डेल्टा शाई एंड डी टाउ इज इक्वल टू, देखो डेल्टा ई क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई जो है बाहर ले लो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाई नॉट स्टार, ठीक है, शाई नॉट एंड डी टाउ, ठीक है। अब हमारी कंडीशंस क्या होती थी नॉर्मलाइजेशन का, कि शाई स्टार शाई डी टाउ इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई डेल्टा ई से करेंगे तो डेल्टा ई ही आएगा, ठीक है। मैं मिटाने जा रही हूँ, एक बार आप लोग लिख लो, इसके बाद मैं मिटाऊंगी, ओके। देखो अब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाई नॉट स्टार डेल्टा एच शाई नॉट डी टाउ प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाई नॉट स्टार एच नॉट माइनस ई नॉट देन डेल्टा शाई डी टाउ इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये हमारा बचा है।
अब क्या है, देखो जितने भी ऑपरेटर्स हमने क्वांटम में पढ़े वो सारे के सारे क्या होते हैं, हर्मिशियन होते हैं, राइट। तो ये वाला जो है ये भी क्या होगा, हर्मिशियन होगा। तो हर्मिशियन की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है, सपोज करो कि शाई स्टार है, ये क्या है एच है, और ये क्या है शाई है, डी टाउ है। तो क्या करते हैं, ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करती हैं, देखो ये फर्स्ट पोजीशन वाला वेव फंक्शन है, ये क्या है सेकंड पोजीशन वाला वेव फंक्शन है। तो क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, शाई एच स्टार शाई स्टार डी टाउ के। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो थर्ड वाला जो वेव फंक्शन है वो पहले नंबर पे आ जाएगा और ये वाला जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और एच पे क्या लगा लो, स्टार। देखो थर्ड वाला फर्स्ट पोजीशन में आ गया, फर्स्ट वाला थर्ड पोजीशन में आ गया, और एच पे लगा लो स्टार, राइट। तो इसी तरह हम ये भी कर लेंगे। ये देखो क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाई नॉट स्टार है, एच नॉट है, माइनस ई नॉट है, डेल्टा शाई है, और डी टाउ है। तो अगर ये हर्मिशियन है तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, डेल्टा शाई हो जाएगा। फिर क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे शाई नॉट स्टार हो जाएगा, और यहाँ पे डी टाउ, और ये क्या है इसके ऊपर स्टार लग जाएगा। तो देखो एच नॉट माइनस ई नॉट, और इस पर क्या लग जाएगा, स्टार। तो हम यहाँ पूरा स्टार लगा दिया, ठीक है। तो ऐसी ये कंडीशंस फॉलो होगी। अब क्या होगा कि ये वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाई नॉट स्टार डेल्टा एच शाई नॉट डी टाउ प्लस हाँ प्लस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू लिख लो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा शाई एच नॉट माइनस ई नॉट, फिर क्या है स्टार शाई नॉट स्टार, एंड देन डी टाउ इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाई नॉट स्टार डेल्टा एच शाई नॉट डी टाउ प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा शाई एच नॉट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ये स्टार है, स्टार भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा शाई नॉट स्टार, फिर माइनस लगेगा ई नॉट का स्टार शाई नॉट स्टार एंड डी टाउ इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब आपको पता है कि एच शाई बराबर होता है ई शाई, एच नॉट शाई नॉट स्टार माइनस इक्वल टू ई नॉट शाई नॉट, तो ये जो है ये इसके बराबर होगा, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाए, क्योंकि एच शाई बराबर ई शाई होता है। तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी ना, अब ज़ीरो का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे डेल्टा ई जो होगा, डेल्टा ई बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी शाई नॉट स्टार, ठीक है, डेल्टा एच शाई नॉट डी टाउ, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू हमारी बचेगी डेल्टा ई, ठीक है। तो ये जो डेल्टा ई है, यहाँ पहले बताओ ये जो डेल्टा एच है, हाँ ये जो डेल्टा एच है ये क्या है, ये है परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है, ये क्या है परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन। अब ये डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई है परटर्बेशन है, ई क्या है परटर्ब्ड एनर्जी
ओके। जैसे शाई है तो शाई क्या है, परटर्ब्ड वेव फंक्शन, परटर्ब्ड वेव फंक्शन है। ओके। और जो शाई नॉट है वो क्या है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। तो सोचो जिसमें जिसमें हमारे नॉट लगे हैं, जैसे शाई नॉट, ई नॉट, एच नॉट, ये सब क्या है हमारे अनपर्टर्ब्ड पार्ट है। और जिसमें क्या है नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ है, एच हो गया, ई हो गया, शाई हो गया, वो सब क्या है हमारा पर्टर्ब्ड पार्ट है। ठीक है। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी है। सो ये पर्टर्बेशन थ्योरी अभी ख़त्म करते हैं। इसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी, इसके बाद सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी है, इसके बाद फिर वेरिएशन थ्योरी है, वो अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।